Hello everyone, today I am here to present iterator pattern which is very interesting and useful topic for software engineers. My name is Unaira Shahir, so before studying iterator pattern, let's discuss why we use patterns. डिज़ाइन पैटर्न्स बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान यूज़ करे होते हैं। इसका मकसद ये होता है कि ये हमारे कोड को किस तरह से एफिशिएंट बनाएं, फ्लेक्सिबल, मेंटेनेबल और रीयूजेबल बनाएं। पैटर्न्स को जान लेने के बाद अब हम देख लेते हैं कि आइटरेटर पैटर्न क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली अगर आइटरेटर के पीछे का मकसद को देखें तो इस पिक्चर से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि क्लाइंट को कोई कंसर्न नहीं होता जिस चीज़ की वो डिमांड कर रहा है, वो बैकएंड पर किस सीक्वेंस में पड़ी हुई है या उसका ऑर्डर क्या है। बेसिकली प्रोडक्ट या जो भी क्लाइंट डिमांड कर रहा होता है बस वो क्लाइंट को मिल जानी चाहिए। ऑर्डर जो भी है क्लाइंट को उस बात की कोई परवाह नहीं होती। तो ये वाली जो पिक्चर है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है कि क्लाइंट जो है वो जो ऑर्डर है कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स का वो जिस भी सीक्वेंस में पड़ा हुआ है, रैंडम पड़ा हुआ है, जैसे भी पड़ा हुआ है, बस क्लाइंट ने क्या किया है वो चीज़ माँगी है और वो उसको मिल गई है। तो ये आइटरेटर पैटर्न बेसिकली कलेक्शन के ऊपर से आइटरेट करते हुए क्लाइंट को वो प्रोडक्ट दे रहा होता है। जैसे इस पिक्चर में ही देख लें, द गर्ल इज चेंजिंग अ चैनल। एक चैनल के बाद दूसरा चैनल आता जाएगा। जो इस गर्ल की डिमांड है उसको कोई गर्ज नहीं है कि पीछे क्या वर्किंग हो रही है, ये चैनल किस ऑर्डर में पड़े हुए हैं। बस आइटरेटर किसी भी एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए क्लाइंट की डिमांड को पूरा करता जाएगा और जो चैनल है वो इजिली आइटरेट होते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ आइटरेटर पैटर्न। अब तक जो मैंने बताया उसको डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। द आइटरेटर पैटर्न इज अ बिहेवियर डिजाइन पैटर्न। सबसे बड़ी बात और बेसिक जो है कि ये आइटरेटर पैटर्न किस डिजाइन पैटर्न से बिलोंग करता है, बिहेवियर डिजाइन पैटर्न से बिलोंग करता है। दैट प्रोवाइड्स अ वे टू असेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एग्रीगेट ऑब्जेक्ट सिक्वेंशली। जो है ये जो हमारा एलिमेंट्स होते हैं कलेक्शंस को उनको आइटरेट कर रहा होता है विदाउट एक्सपोजिंग इट्स अंडरलाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस पे क्यों फोकस किया है मैंने, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि क्लाइंट को पिछली वर्किंग या पिछले ऑर्डर को नहीं बताता बल्कि जो उसकी डिमांड होती है उसको फुलफिल कर देता है और जो चीज़ उसे चाहिए होती है वो उसको मिल जाती है। इन सिंपल टर्म्स द आइटरेटर पैटर्न अलाउ अस टू आइटरेट ओवर अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट नोइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कलेक्शन। अब बात आती है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए आइटरेटर पैटर्न को। जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर किसी कलेक्शन ऑफ डाटा के साथ काम कर रहा हो तो वहां पर कोड को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आइटरेटर पैटर्न यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल कैसे, कि डाटा जहां पे पड़ा है बस क्लाइंट को लाकर दे दो, बात खत्म। सिंपल, सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आइटरेटर को पढ़ते हुए या कोड करते हुए माइंड में रखने चाहिए, जिनमें आ जाता है कलेक्शन। कलेक्शन क्या है कि जो भी एलिमेंट्स को आइटरेट करना है वो उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। द सेकंड वन इज आइटरेटर। आइटरेटर के थ्रू हम देखते हैं कि कितने एलिमेंट्स रह गए हैं या नेक्स्ट एलिमेंट पर जाने के लिए ये मदद करता है हमारी। द थर्ड वन इज नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट क्या करेगा, करंट एलिमेंट से नेक्स्ट पर जाने के लिए हमारे लिए मदद करेगा। द नेक्स्ट वन इज हैज नेक्स्ट। हैजनेस देखता है कि अगर कोई एलिमेंट बच गया है तो उस पर ले जाए, अदरवाइज जीरो आंसर करता है, क्योंकि ये बुलियन में बताता है हमें। अगर तो होगा तो वन दे देगा, अगर नहीं होगा तो जीरो आउटपुट दे देगा। एंड द लास्ट वन इज क्लाइंट। तो क्लाइंट एलिमेंट क्या करता है, क्लाइंट एलिमेंट की कलेक्शन को असेस करना का काम जो होता है बेसिकली क्लाइंट होता है। ठीक है, तो ये और मज़ीद क्लियर कोड के थ्रू हम देखेंगे कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जो आइटरेटर में माइंड में रखने चाहिए। अब कुछ एडवांटेजेस को भी देख लेते हैं आइटरेटर पैटर्न के, जिनमें आता है इनकैप्सुलेशन, रीयूजेबिलिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन। सो द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड द एडवांटेज ऑफ आइटरेटर पैटर्न इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या करता है कि जो भी हमारे पास कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑर्डर को ही हाइड कर देता है क्लाइंट से, वो क्लाइंट को कोई कंसर्न नहीं होता। आई थिंक सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एडवांटेज ऑफ आइटरेटर पैटर्न। द सेकंड वन इज रीयूजेबिलिटी। हम आइटरेटर पैटर्न के कोड को या आइटरेटर को रीयूज कर सकते हैं, लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है रीयूजेबिलिटी का। द थर्ड वन इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन वही कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला, कि जो सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी उसी को हाईलाइट करेगा।
एज वी ऑल नो दैट एवरीथिंग हैज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में आ जाते हैं लिमिटेड फंक्शनैलिटी। ये सिर्फ फॉरवर्ड आइट्रेशन को अलाउ करता है, दैट इज सिक्वेंशियल ऑर्डर। ना तो ये बैकवर्ड आइट्रेट करेगा, ना तो ये रेंडम आइट्रेट करेगा। सेकेंडली, ये कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है। परफॉर्मेंस इसकी तब अफेक्ट होती है जब कलेक्शन ऑफ डाटा बहुत ज़्यादा हो। इनफ्लेक्सिबिलिटी किस तरह है कि इसमें इंटरफेसेस जो हैं वो लाजमी इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, जो कि हर डेवलपमेंट की पसंदीदा बात बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं रियल लाइफ में किधर नज़र आता है। ये सारा कुछ जो हम स्टडी कर रहे हैं। सो येस, आइटरेटर पैटर्न बहुत जगह हमें नज़र आता है। जैसे एक म्यूज़िक प्लेयर की एग्जांपल ले लीजिए। यूज़र जस्ट एक सॉन्ग को प्ले करता है, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होते जाते हैं। तो ये क्या है? ये आइटरेटिव पैटर्न की वजह से हो रहा है, आइटरेटर की वजह से हो रहा है, जो फॉरवर्ड आइटरेट करता है एलिमेंट्स को। मोर एवर, हम आइटरेटर को देख सकते हैं वाइल चेंजिंग टीवी चैनल्स। आइदर द रिमोट इज ओनली फॉर फॉरवर्ड चैनल्स, नॉट बैकवर्ड। और देख सकते हैं हम हॉस्पिटल में जब पेशेंट्स को हम बुला रहे होते हैं, टोकन का यूज़ हो रहा होता है, टोकन नेक्स्ट नेक्स्ट मूव कर रहा होता है, उस टोकन पर पेशेंट जो है वो डॉक्टर को विजिट करने आता है। तो ये सारी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं और भी बहुत सारी हैं। तो इनमें ये क्या करता है कि आइटरेटर पैटर्न जो है वो यूज़ हो रहा है। सो अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा सॉलिड पैटर्न है जो आइटरेटर के साथ रिलेट करता है। एसआरपी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो है वो आइटरेटर के साथ रिलेट करता है। ये प्रिंसिपल हमें यही बताता है ना कि क्लास को एक ही रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। तो आइटरेटर भी तो ऐसा ही कर रहा है। आइटरेटर भी तो जो हमारे एलिमेंट्स की कलेक्शन को आइटरेट कर रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव से एसआरपी जो है वो रिलेट करता है। कुछ और मजीद रिसर्चर्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल जो है वो भी जो है वो इसके साथ रिलेट करता है। इट्स टाइम टू एक्सप्लोर दिस क्लास स्ट्रक्चर ऑफ आइट्रेटर पैटर्न। केस स्टडी क्या है? टीवी चैनल्स की ही ले लेते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास टीवी का इंटरफेस है, जो कि कलेक्शन का इंटरफेस है, जेनेरिक इंटरफेस, जिसमें आइट्रेटर के मेथड है जो कि आइट्रेटर के ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। दूसरी तरफ हमारे पास आइट्रेटर का इंटरफेस बना हुआ है, जिसमें दो मेथड्स हैं, हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट। ये दोनों क्या करते हैं, ये पहले बहुत डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है कंक्रीट टीवी, जिसमें चैनल्स की कलेक्शंस रखी हुई है। नेक्स्ट कंक्रीट आइट्रेटर की क्लास है जो आइट्रेटर को इम्प्लीमेंट करेगी। इसमें हम इंडेक्स यूज़ करेंगे बिकॉज यही हमें बताएगा कि एलिमेंट्स के बारे में। तो इंडेक्स क्या करेगा? नेक्स्ट पे जाने में हेल्पफुल होगा। और कंक्रीट टीवी की क्लास इसमें बनाई गई है बिकॉज ये हाईली कपल्ड है। अब आइट्रेटर को मजीद कोड के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए लैंग्वेज यूज़ हुई हुई वो जावा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आइटरेटर का इंटरफ़ेस बना हुआ है और टीवी का इंटरफ़ेस बना हुआ है विद अलोंग देयर मेथड्स, जो कि मैंने पहले केस स्ट्रक्चर में, क्लास स्ट्रक्चर में और केस स्टडी में बताया। नेक्स्ट हमारे पास मेन मैथ क्लास है और कंक्रीट टीवी की क्लास है, जिसमें हमारे पास कंक्रीट इंटरफेस है। इनके अंदर मेथड्स हैं, जो कि एक इन्होंने स्ट्रिंग रखी हुई है जो कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो उसको स्टोर किया हुआ है, जिसमें चैनल्स आ जाते हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास? बीबीसी है, पीटीवी है, एटीवी है, ये सारे चैनल्स कौन से हैं, ये स्ट्रिंग में आ गए हमारे पास। और हैज़ नेक्स्ट का मेथड जो है वो आगे हमें लेके जाएगा और नेक्स्ट का जो है वो करंट लोकेशन से नेक्स्ट की तरफ लेके जाएगा। तो ये मेथड हेल्पफुल होंगे हमारी आइट्रेशन के लिए। पैटर्न हमारे पास मेन क्लास है। इस मेन क्लास के अंदर क्या कर रहा है? क्लाइंट सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो आइट्रेट कर रहा है, उसको सिर्फ़ चैनल चाहिए। कौन-सा आ रहा है? एक-एक बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। हम आउटपुट में देख सकते हैं कि पहला चैनल हमारे पास आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। कि क्लाइंट को सिर्फ़ और सिर्फ़, यहाँ पर हम ये नोटिस करें, तो क्लाइंट को सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, उसका जो चीज़ चाहिए थी वो उसको मिल रही है। वो पीछे से किस तरह होकर आ रही है, उससे उसका कोई कंसर्न नहीं है। तो आइट्रेटर बेसिकली जस्ट आइट्रेट करता है हमारे कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स को, जो कि हमारी स्ट्रिंग में पड़े होंगे, उसको आइट्रेट करेगा। आइट्रेटर की इम्प्लीमेंटेशंस एरे के साथ, लिस्ट के साथ और बाकी जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, इन सब के साथ डिफरेंट होती है। आइदर वो क्या करते हैं कि आइट्रेटर का इंटरफेस को यूज़ करते हुए उन सब चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो आइट्रेटर है, वो लाइब्रेरी उसकी यूज़ हुई हुई है और इम्प्लीमेंट किससे हुआ हुआ है? एरे के से हुआ हुआ है। तो सी प्लस प्लस में हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं आइट्रेटर की।
तो आइटरेटर में क्या होगा कि हमने क्या कर दिया, एक लाइब्रेरी ऐड कर दी और हमने एक फोर लूप लगा दी और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक कोई स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग के अंदर हमने टीवी चैनल्स ले लिए, उसको वो क्या करेगा, फोर लूप बार-बार जो है वो आइटरेट करेगा। लेकिन आप लोगों ने ये नोटिस किया कि अगर हमारे पास डाटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ह्यूज हो जाए, तो क्या हम उतने ही डाटा लिखेंगे? तो उसको हमने सैटिस्फाई करने के लिए जो चीज़ बेटर कोड में आ सकती है, हमने पहले भी ये स्टडी किया था कि कोड चल जाते हैं। कोड हम इन चीज़ों के बगैर, इन पैटर्न्स के बगैर भी चला सकते हैं, लेकिन उनमें रीयूज़ेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी नहीं आती। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं आइटरेटर पैटर्न। तो अब हम सी प्लस प्लस की इम्प्लीमेंटेशन को आइटरेटर के साथ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, वो क्या होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इम्प्लीमेंटेशन क्या की है सी प्लस प्लस में, आइट्रेटर के थ्रू की है। तो इसमें हमने क्या किया, फॉर मेक अवर कोड फ्लेक्सिबल मेंटेनेबल वी यूज आइट्रेटर लाइब्रेरी। आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा हैश इंक्लूड आइट्रेटर। तो इसको हमने यूज करते हुए कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया और उसको मजीद फ्लेक्सिबल रीयूजेबल बनाया विद द हेल्प ऑफ आइट्रेटर। और हमने फोर लूप के अंदर सिर्फ आइट्रेटर को एक स्ट्रिंग दे दी, एक वेक्टर दे दिया, जिसके थ्रू वो आइट्रेट कर रहा है और हमें इजिली जो है वो आउटपुट प्रोवाइड करे, और क्लाइंट को इससे कोई कंसर्न नहीं है बैकएंड पे क्या हो रहा है, किस तरह से किस ऑर्डर में डाटा पड़ा हुआ है। वो जस्ट जो चीज़ उसे चाहिए वो उसको मिल रही है। तो इट इज़ अ सिंपल आइटरेटर implementation in the C++ language. So if you have any question, then feel free to ask me. Hope so this tutorial will be very helpful for you. Thanks for watching. See you next time. Till then, take care and Allah Hafiz.